बीजेपी की सरकार बनी जा रही है, करीब 6 सीट। बिल्कुल नजदीक का मुकाबला है। ज्योति मिर्धा जो बीजेपी से है और कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा, बिल्कुल नजदीक मुकाबला है। हार जीत करीबन 8-10 हजार वोटों में रहेगी। आरएलपी क्यूंसर में मजबूत स्थिति में, लेकिन 4 सीटें बीजेपी की आएगी और 4 सीटें कांग्रेस की और एक आरएलपी और एक निर्दलीय सीट आएगी। मेरे जहां तो नागौर हमेशा इतिहास रचता रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार भी नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर बहुत ही रोचक। राजस्थान विधानसभा में मतदान के बाद अब मतगणना को लेकर तैयारी चल रही है। वहीं राजस्थान के नागौर में 10 विधानसभा है और यहां पर क्या रहेगा चुनावी माहौल और किसकी बनेगी नागौर में सरकार, इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पत्रकार मौजूद है। इनसे जानेंगे कि नागौर की क्या रणनीति है और यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है। आप बताइए क्या मामला है यहाँ नागौर जिले में बीजेपी की सरकार बनी जा रही है, करीब 6 सीटें कम से कम बीजेपी की आएगी, बाकी 2 कांग्रेस, एक निर्दलीय, एक आरएलपी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस प्रकार समीकरण देखकर और कितनी सीटों पर क्यों भाजपा आ रही है और क्यों कांग्रेस आ रही है, क्या है इसके पीछे राज? राष्ट्रवाद को लेकर के भाजपा आ रही है और भाजपा के शासन में कार्य ज्यादा हुए थे, इसलिए भी भाजपा सरकार आ रही है। तो हमारे साथ कुछ और पत्रकार हैं, इनसे जानेंगे कि नागौर में कितनी सीटों पर भाजपा आती है और कितनी पर नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर आपने जो सीटों की बात की है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति के अंदर है। जायल विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। डेगाना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। ये भाजपा के मजबूत स्थिति की विधानसभा क्षेत्र है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस लाडनू में मजबूत है। डीडवाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान की टिकट काटने के बाद में यूनुस खान निर्दलीय चुनाव उतरे थे, वहाँ यूनुस खान की स्थिति वर्तमान में मजबूत स्थिति बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें परबतसर की तो परबतसर के अंदर मान सिंह किनसरिया जो बीजेपी से उम्मीदवार है, तो कांग्रेस से रामनिवास गावड़िया, तो गावड़िया की स्थिति थोड़ी मजबूत बताई जा रही है। और बात करेंगे हम आपके डेगाना की, तो डेगाना में अजय किलक मजबूत स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी से। मेड़ता के अंदर लक्ष्मण कलरू है, उसकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है। नागौर की अगर बात करें तो नागौर के अंदर बिल्कुल नजदीक का मुकाबला है। ज्योति मिर्धा जो बीजेपी से है और कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा, बिल्कुल नजदीक मुकाबला है। हार जीत करीबन 8-10 हजार वोटों में रहेगी। आरएलपी क्यूंसर में मजबूत स्थिति में, लेकिन कुछ इलाके के अंदर है बीजेपी बढ़त बना सकती है, लेकिन चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो बड़े रोचक होंगे। नागौर में पिछले समय में 6 सीटों पर कांग्रेस थी और 2 पर भाजपा थी और 2 पर रालोपा थी। तो इस समय अब अगले विधानसभा चुनाव में रहेगी नागौर। देखिए, जहां तक मेरा ये मानना है, नागौर जिले की मैं स्थिति बता दूं आपको कि 4 सीटें बीजेपी की आएगी और 4 सीटें कांग्रेस की और एक आरएलपी और एक निर्दलीय सीट आएगी। मेरे जहां तक मानना यह है, निर्दलीय सीट डीडवाना से बहुत ही बीजेपी के बागी उम्मीदवार था यूनुस खान जी, तो वो क्या है कि बहुत उनकी मजबूत स्थिति थी उनकी। और आरएलपी के लिए क्यूंसर लगभग उनकी सीट पक्की है। निश्चित तौर पर ये माना जाए तो पूरे नागौर जिले की और नागौर हेडक्वार्टर पर देखा जाए तो मैं बता दूं आपको कि ज्योति मिर्धा और हरेंद्र जी के बहुत ही कंटेस्ट मामला है। लोग बात कहते हैं कि हरेंद्र जी की जीत हो गई है, वो हो गया है। मैं ये मानना चाहता हूं कि भाई मामला एकदम कंटेस्ट है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हरेंद्र जी जीत जाए या ज्योति मिर्धा निकल जाए। मामला बड़ा ही रोचक होगा मुकाबला। और मेड़ता के अंदर मैं बता दूं आपको कि क्लियर स्थिति है, बीजेपी की सीट क्लियर है। लक्ष्मण कलरू की जीत लगभग फाइनल मानी जा रही है। क्या कारण है कि मेड़ता में बीजेपी क्लियर है? भाई, मेड़ता के अंदर बीजेपी का माहौल है और जहां तक मैं बता दूं आपको कि मेड़ता के अंदर पिछली बार भी सीट बीजेपी की वो तय थी और अब की बार ये कांग्रेस वालों ने टिकट कमजोर आदमी को दे दिया गया था, इसलिए उनको वो सारे जितने भी शहरवासी थे वो एट द लास्ट मोमेंट पर सारे वो बीजेपी के अंदर इधर आ गए थे। इसी कारण देखा जाए तो आरएलपी को थोड़ा बहुत ये नुकसान झेलना पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य है, उनसे जानेंगे कि नागौर में क्या स्थिति रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए। देखो, नागौर हमेशा इतिहास रचता रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार भी नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर बहुत ही रोचक परिणाम आएंगे। वो इस एंगल से आएंगे कि नागौर सीट है वो त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गई है।
कांग्रेस ने हबीब साहब का टिकट काट कर हरिंदर जी को दिया। हरिंदर जी पहले से 4 चुनाव हारे हुए हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि हरिंदर जी मजबूत है। लेकिन मेरी नजर में ये इतना कम, मतलब हार जीत का अंतर इतना कम रहेगा कि पूरा राजस्थान चौंक जाएगा नागौर से, और नागौर इसलिए हॉट सीट में शामिल हो गई है। इसी तरह हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने कांटे खूब बिछाए, इसमें कोई शक नहीं है कि रिवत राम डांगा है वो एकदम दाएं हाथ थे हनुमान जी के। जगदीश बिड़िया सर को भी लाए, काफी लोग ने इधर उधर किया, लेकिन उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल श्योर सीट निकाल रहे हैं। अब रही बात मेड़ता की, मेड़ता में मेरा ऐसा मानना है कि इंदिरा बावरी वापिस रिपीट होगी। कारण यह है कि 2015 में वहां पर जाट समुदाय और मेघवालों के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में आज भी 3 दर्जन से अधिक जाट समाज के लोग जेलों में बंद हैं। उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। बीजेपी पिछली बार भी 30 नंबर पर रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार 30 नंबर नहीं रहेगी, 2 नंबर आ जाएगी, लेकिन सीट है वो 100% आरएलपी वहां से निकाल लेगी। और D1 में मैं मान रहा हूं कि भले कितनी त्रिकोणात्मक संघर्ष हो, तस्वीर स्पष्ट है। यूनुस खान सबसे कदावर नेता है, उन्होंने जो काम D1 के लिए किया वैसा कोई काम नहीं कर पाया, तो मैं मान रहा हूं कि D1 से यूनुस खान सीट निकाल लेंगे। नागौर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कितनी सीटें आ रही है? नागौर जिले की बात करें आप, मैं 2 मान रहा हूँ कि हनुमान जी और इंदिरा बावरी मेड़ता और खींवसर से 100% आरएलपी सीट निकाल लेगी। बीजेपी की कितनी आ रही है? बीजेपी मेरी नजर में 5 सीटें निकाल लेगी। और कांग्रेस? शेष कांग्रेस ही हो गई। तो आपका कांग्रेस से जाकिर हुसैन के सब जीत रहे हैं कांग्रेस से, और मुकेश भाकर है जो लाडनू से जीत रहे हैं। एक सीट और आ सकती है, चाहे तो नावा से निकल सकती है, चाहे कहीं और से निकल सकती है। तो आपके सर्वे के अनुसार नागौर की 10 विधानसभा में 5 सीटों पर भाजपा कायम रहेगी। भाजपा कायम रहेगी 5। क्या कारण है भाजपा का इस बार 5 पर? वो एक माहौल बन गया है परिवर्तन का, और हमेशा नागौर उलट फेर करता रहा है, तो नागौर की टेंडेंसी यही रही है कि उलट फेर करता रहा है। पिछली बार बीजेपी ज्यादा थी और जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ज्यादा आ गई थी, तो ये उलट फेर जारी रहेगा मेरे हिसाब से। नरेंद्र मोदी का दौरा रहा यहाँ पर नागौर में अंदर, अमित शाह का दौरा रहा, क्या वो असर करेगा? हाँ, उसका बहुत असर हुआ है, तभी तो माहौल बना है जो बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है अधिकांश सीटों पर। तो ये थे हमारे साथ नागौर के पत्रकार जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नागौर के 10 विधानसभा में से 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा रहेगी और बाकी के पर रालोपा और कांग्रेस के रहेंगे, साथ ही एक पर निर्दलीय उम्मीदवार रहेगा। दामोदर इनानिया, नागौर।